पासी समाज का मुख्य पेशा है ताड़ी बेचना और प्रशासन पुलिस के द्वारा हमारे पासी समाज के घर में घुस करके मतलब लाठी डंडा से भी पीट पाट करके ताड़ी का माट फोड़ देना, बोतल फोड़ देना और जबरन किसी को यहाँ से घर में से उठा के ले जाना कि तुम दारू बेच रहे हो। ये खाना किस तरीक़ा से खाएगा आदमी। हमारा जो मुख्य पेशा है ताड़ी बेचना और बदनाम करते हैं पुलिस के लोग। जैसा कि आपको भी पता है, बोचहां विधानसभा में उपचुनाव होनी है और अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई प्रत्याशी अपनी पार्टी को लेकर आ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को सीधा निशाना साधा जा रहा है। बात करें पासी समाज की तो उनका कहना है कि प्रशासन हमें रोज तंग करती है और हानि पहुंचाती है। इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किशुन चौधरी ने समाज के बीच जाकर कुछ बातें किया। उन्होंने बताया कि यदि हम बोचहां विधानसभा में आप सभी के सपोर्ट से जीत जाते हैं तो हम इस चीज को सबसे पहले बंद कराएंगे और जितने भी पासी समाज के लोग हैं उनको उनका हक दिलाएंगे। और इन्होंने बताया कि पासी ताड़ी बेचते हैं, शराब नहीं, और ये कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने कुछ अभियान भी चलाया और कहा कि बोचहां विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में आ रहे हैं, जो पार्टी टिकट देंगे उनका सपोर्ट करेंगे। सर, आज जो सभा किए हैं आप, किस मुद्दे पे और क्या उद्देश्य था जो आज? देखिए, मुद्दा ये है और कि जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं तमाम पासी समाज के लोग हैं। पासी समाज का मुख्य पेशा है ताड़ी बेचना और प्रशासन पुलिस के द्वारा हमारे पासी समाज के घर में घुस करके मतलब लाठी डंडा से भी पीट पाट करके ताड़ी का माट फोड़ देना, बोतल फोड़ देना और जबरन किसी को यहाँ से घर में से उठा के ले जाना कि तुम दारू बेच रहे हो। ये खाना किस तरीक़ा से खाएगा आदमी। हमारा जो मुख्य पेशा है ताड़ी बेचना और बदनाम करते हैं पुलिस के लोग कि हम ये दारू बेचते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो रात के अंधेरे में जो ट्रक से दारू उतरवाते हैं और दूसरे स्टेट से दारू आ जाते हैं और गांव-गांव जो होम डिलीवरी हो रहा है, स्कूल के बच्चे के बैग में किताब के जगह दारू के बोतल मिल रहा है, क्या ये मतलब पासी समाज करवाते हैं क्या? ये सारा एक साजिश के तहत इस समाज को टॉर्चर किया जा रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। जिला के एसपी और डीएम को भी संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन को ताड़ी पे ही क्यों टारगेट है और पासी समाज पे ही क्यों? देखिए, पासी समाज पर ताड़ी पर इसलिए कि उनको बड़ी मछली को कोई पकड़ा है क्या? छोटी मछली को पकड़ना है, क्योंकि पासी समाज बहुत मतलब गरीब तबके समाज से है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है। इसलिए इस पर जुल्म ढाया जा रहा है। अगर ये समाज अपने आप को जिस दिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगी तो बड़े बड़े की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया है। पासी समाज को जितना जुल्म कर रहे हैं तो एक एक वोट उनको पता चलेगा विधानसभा चुनाव में। इसलिए कि पासी समाज ही एक ऐसा पोस्टमैन है जो 80% भारत के मूल निवासी जो भी लोग हैं वो ताड़ी बेचने वाले दुकानदार के यहाँ जाते हैं, उनके विश्वास के साथ उनका साथ बैठते हैं और वो जो एक पोस्टमैन की तरफ प्रचार करते हैं। तो जितना जुल्म हमारे समाज पर, जाति पर हो रहा है, तो ये आने वाला समय में अगर सरकार अविलंब ये उदंडता प्रशासन को बंद नहीं करवाया तो ये सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और हम लोग पटना में पहुंच करके जब विधानसभा के घेराव कर देंगे ये पासी समाज, तब उनको पता चलेगा कि ये पासी समाज क्या है। जी सर, ताज़ा मामला कल ही जो है शनिवार के दिन जो है 2 बजे के करीब में कुडनी प्रखंड के जो है सरमस्तपुर गांव में इसी प्रकार के उपद्रव मचाया गया था और यहाँ तक कि 25,000 रुपया जो है पेटी में रखा हुआ था वो भी उठा के ले गए सर। अरे भाई, तो उनकी आदत पड़ी हुई है ना, वो मजबूत जो रात के अंधेरे में जो सफ़ेद पोश इस शहर के जो बड़े लोग हैं जो सत्ता सीन के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो लोग सिंडिकेट बना के दारू के जो धंधा कर रहे हैं, उनके घर कहाँ जा रहे हैं पुलिस? वहाँ जाएंगे तो उनके यहाँ तो चौकीदारी करते हैं पुलिस। सर, एक सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार एक बड़ा ऐलान भी किए थे कि जो शराब पिएंगे उसको जुर्माना के तौर पर पकड़ा जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिहार में शराब चालू है, शराबबंदी लागू नहीं है? देखिए, बिहार में कहाँ शराबबंदी है? जहाँ खोजिए वही मिल जाएगा होम डिलीवरी। पहले जो था ना, एक दुकान था, वहाँ पर लोग जा कर के लेता था और आराम से लोग पीते थे। लेकिन आज जो है दारू के माफिया लोग पूरे समाज को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। इसमें सिंडिकेट है प्रशासनिक रूप से भी और सफ़ेद पोश का भी,
बॉर्डर से कैसे पास होके आ जाता है यहाँ पर? यह दारू वाले सिंडिकेटर को नहीं पकड़ने के लिए है, हमारे समाज को खाली पकड़िएगा मारिएगा, गरीब तबके के लोग इसलिए। तो ये आग आपको जब पेट में जब आग लगती है तो आदमी क्या नहीं कर पाता है। तो हमारा रोजगार छीन लीजिएगा तो हमारे माताएं बहनें भाई बहन सब भूखे मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो मरता क्या नहीं करता, तो फिर हम लोग चौराहे पर उतर करके हम इससे फरियाद लेंगे। सर इस शीतलहर के मौसम में अभी राजनीति में गर्माहट आ गई है, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में गर्माहट तो वो लोग करते हैं जो एसी में बैठते हैं। हम लोग तो रोजी रोटी के लिए रोड पर उतरे हुए हैं कि हमारा रोजी रोटी नहीं छीना है, और हमारे समाज के रोजी रोटी जो छीनने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग ये गर्माहट देख ले, ये भीड़ जो है से गर्माहट ही है। सर पासी समाज का आरोप भी है कि वो लोग आते हैं, मारते हैं, गिलास फोड़ देते हैं, पैसा नहीं देने पे धमकी देते हैं, उठा के भी ले जाते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हमको महीना फिक्स कर दे। जो दारू बेचने वाला से आदत पड़ा हुआ है, शेर जो है मांस खाता है ना, उसी तरह उन लोग का हड्डी की आदत लगा हुआ है। तो ये पासी समाज जो है, जिसका एक बोतल ताड़ी का दाम जो है 10 रुपया है, वो कहाँ से देगा उसको महीना? उसको ये लग रहा है कि पासी समाज दारू बेच रहा है। ये बहुत भूल में है। आज जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है हमारे समाज को, ये बहुत बड़ा जुल्म अन्याय जो कर रहा है। अगर नहीं बंद करेगा तो पूरा बिहार में ये पासी समाज रोड पर उतर के सरकार के खिलाफ चक्का जाम कर देगी। हालांकि लालू यादव भी बोले हुए हैं कि नीर बेचना कोई गुनाह नहीं है, नीर बेच सकते हैं। उन्हीं की वजह से जो है आज नीर का जो आविष्कार हुआ था, नीरा वो बिक रहा है अभी। तो इस पर भी प्रशासन। अच्छा, नीरा कहाँ बिक रहा है भाई? कोई भी काउंटर है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि ताड़ी बेचने वाले लोगों का ताड़ी हम जिस तरह दूध से उठाकर डेयरी में बना के प्रोडक्ट बनाता है और कई तरह का पेड़ा मिठाई चलता है, उसी तरह नीरा से बना के उनका प्रोजेक्ट था। कहीं बना है क्या? कहीं मशीन लगा है क्या? तब मुख्यमंत्री जी बोले थे, अच्छा पहल था, हमारे समाज को भी रोजगार मिलता, लेकिन वो तो किए नहीं। इस बिंदु पर वो फेल कर गए। लालू यादव जी के शासन में पासी समाज पर जितना जुल्म अत्याचार हो रहा था वो उन्होंने रोकने का काम किया है। ये मैं बता देता हूँ। आज पासी समाज कहीं कहीं देखने को मिल रहा है और मतलब थोड़ा सा खड़ा हुआ है और अपने बच्चे को पढ़ाने के प्रति जागरूक हुआ है, तो वो लालू यादव जी का देन था। लेकिन नीतीश जी के शासन जब से आई है, पासी समाज को रात दिन टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये समाज भी आपके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरीक़ा से टॉर्चर कर रहे हैं, ये समाज निश्चित रूप से वोट में आपके खिलाफ जाएगा और आप नहीं रोक पाइएगा। इसलिए आप नीरा वाला काम किया, आपका फेल कर गया। तो कम से कम हमारे समाज को जो बेच रहे हैं, आप वहाँ से अध्यादेश जारी कर दीजिए कि पासी समाज पर लाठी न चलावे। पासी समाज ताड़ी से ही उसकी जीविका है, इनका कोई रोजगार नहीं है ताड़ी के सिवा। जैसे सर अभी विधानसभा चुनाव होनी है, उपचुनाव बोचहा में, इस पे क्या आपका राय है और क्या कुछ लेके आ रहे हैं इस बार? आप देखिए, कुछ लेके आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम इस बार बोचहा में उपचुनाव है। इस उपचुनाव में मैं भी अपने दावेदारी पेश किया हूँ, और जिस तरह से गोलबंद हुए हमारे प्रति निषाद समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, ये सारे लोग के बीच में, चूँकि हम ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे ऊपर जिस तरह से विश्वास दिखा है, और कोई ना कोई बड़ी पार्टी यदि हमको ऑफ़र करते हैं तो निश्चित रूप से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा बोचहा में, और गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ूंगा। कोई पार्टी का नाम बताइए जिससे। देखिए, अभी पार्टी कैसे बता दे? हम जनता के पार्टी है, जनता हमारे साथ है। जनता चाहती है कि हम विधायक बने, पार्टी बाद में है, पहले जनता है। तो हम जिसके वोट के बदौलत हम विधानसभा जाना चाहते हैं, हम उनकी बात को पहले सुनेंगे, समझेंगे, और जनता जिस पार्टी को रिकमेंड करेंगे, अगर उसके बात को मान के अगर वो पार्टी मुझे टिकट देता है तो मैं उनको सम्मान करूँगा। क्या कुछ कीजिएगा विकास करने के लिए? सबसे पहले तो विकास करेंगे कि एजुकेशन चौपट हो गया। ये कोरोना के नाम पर जो है स्कूल बंद है और रैली शुरू है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। लेकिन स्कूल अगर खुला हुआ रहता तो बच्चे को कम से कम स्कूल में जाकर पढ़ते ना। जब बुद्धि होगा, विकास होगा तो हक अधिकार की बात करेगी। लेकिन एक साजिश के तहत मतलब एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। हम सबसे पहले एजुकेशन पर फोकस करेंगे, उसके बाद उनकी रोजगार पर फोकस करेंगे, उसके बाद क्षेत्र के चौमुखी विकास पर फोकस करेंगे, और गरीब गुरबा पर जो शोषण, अत्याचार, जुल्म होता है उसके मुखर होकर के उसके मतलब सपोर्ट में हम खड़ा होंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि समाज में सौहार्दपूर्ण बना रहे और कानून का भी पालन
जिस तरीक़ा से कर रहे हैं उस तरह करते रहें और मीडिया नए साल में अपने बच्चे को पढ़ाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करें। सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे कि जिसके पास शिक्षा होगा वही समाज का विकास के मार्गदर्शक बनेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं कि सारे चीज़ की विकास की कुंजी वो संसद भवन है और विधानसभा है। वहाँ इस समाज की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के बदौलत जो लोग जाते हैं उन लोगों की समाज की अगुवाई लड़ना चाहिए। इस नए साल में हम यही संदेश देते हैं और ख़ास करके पारसी समाज के जो शीर्ष लीडर हैं वो ये मीडिया के माध्यम से देखे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अध्यादेश और कैबिनेट पास कराए कि पारसी ताड़ी बेच रहा है उस तरह बेचे। यही मेरा नया संदेश है। परिचय क्या हुआ आपका? किशन चौधरी, दलित नेता, बोचहां विधानसभा क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर।